गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना कि जो आज हम बात करने वाले हैं ना उसका नाम पता है क्या है जी? लाभ और हानि। और ये लाभ और हानि का ये दूसरा क्लास है। क्या क्लास है? दूसरा क्लास, ठीक ना। और आप सबसे अनुरोध है सर कि इसका अगर आप पहला क्लास नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है लाभ और हानि पार्ट 1 करके, वहां पे वीडियो का लिंक दिया होगा। या फिर आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको मैथ का ऑल चैप्टर का आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है कि आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और कल की क्लास में मतलब पिछले क्लास में मैंने कुछ अच्छे पॉइंट की बात किया था, और लाभ और हानि में कुछ अजूबे चीज हम पढ़ाए थे, और जो लोग पढ़ा होगा उसको तो मालूम ही होगा सर। तो आप सबसे अनुरोध है सर कि जाकर के सबसे पहले पहला क्लास इसका पढ़ ले, और नहीं पढ़िएगा तो समझ लीजिए चला कुछ हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, पढ़ना तो पढ़बे नहीं करेगा जी, क्या कि सपना तो है कि हमको पॉलिटेक्निक पास करना है। पास ही नहीं करना है, हमको कॉलेज में सिलेक्शन लेना, वो भी सरकारी कॉलेज में। तो उसके लिए आपको संदीप कुमार से अनुदान दक्षिणा देना पड़े, संदीप कुमार से आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा सर। हाँ, तो चलते हैं सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज की क्लास यानी लाभ और हानि का आपका ये दूसरा क्लास है। और यहां पे आप टाइप नंबर 2 लिखिएगा, ठीक ना, अपने कॉपी में। आज की क्लास में टाइप नंबर 2 लिख करके बस छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब आपके सामने मैंने पिछले क्लास में दो क्वेश्चन का बात किए थे, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक ना। क्या पढ़ाए थे? एक चीज आपको मैंने बड़ा अच्छा से लिखाया था कि चाहे आप प्रतिशत लाभ निकालिए चाहे प्रतिशत हानि निकालिए, अमाउंट के केस में, रुपया के केस में सीपी पे निकाला जाता है, वस्तु के केस में एसपी पे निकाला जाता है। उसका आज हम उपयोग करेंगे, ठीक ना। उपयोग तो हमने कल भी किया था, लेकिन आज आपको कुछ अच्छी तरीका से करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना जी क्या कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीदा। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीदा, 4% लाभ पर बेचा। अच्छा, कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में क्या किया? तो 250 रुपया में खरीदा। अब सोचिएगा, खरीदा मतलब लागत मूल, और लागत मूल कहे तो क्रय मूल, यानी कितना हो गया? 250 रुपया। अच्छा, ये 250 रुपया क्या हो गया? तो ये 250 रुपया सीपी हो गया, और सीपी कहे तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कहे तो क्रय मूल, और क्रय मूल कहे तो उसी को हम लोग कहते थे लागत मूल। ये चीज मैंने कल पढ़ाया था। और जो लोग ना पढ़ा होगा तो थोड़ा सा 1 नंबर में फैन को चालू करते हैं, क्योंकि गर्मी लग रहा है। हाँ, अब क्या बोला? तो कह रहा है ना कि 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, ये लाभ कितना लाभ पर बेचा? तो ये 4% लाभ पर बेच दिया। तब पूछा है ना, तब क्या पूछा है? बेच दिया तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी पूछा है। क्या पूछा? एसपी इक्वल टू व्हाट। अब तोरा के दिमाग में आ गया होगा एगो बड़ा अच्छा बात कि सर फार्मूला लिखाइए ना इसका। ना चिल्ला, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में काम करता है, फार्मूला नंबर सिस्टम में काम करता है, फार्मूला गोला, शंकु, आयतन, बेलन, घन, घनाभ, ये सब में काम करता है। हर जगह फार्मूला कितना रटोगे? कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट। हाँ, तभी एग्जाम क्लियर होगा। तो इसलिए सर जो भी लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, क्योंकि ये आप सबका चैनल है। देखिए, अच्छा, ये 4% का मतलब क्या हुआ? तो 4, अब परसेंट का मतलब 1/100। मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया था, और जो लोग परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा तो उसका भी वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है सर मैंने, क्योंकि कल ही के क्लास में आपको बता दिए थे कि लाभ और हानि पढ़ने से पहले आप मेरा जाकर के 3 गो क्लास हम यूट्यूब पे लिए हैं परसेंटेज का, वो तीनों क्लास आप परसेंटेज सबसे पहले पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, ठीक ना। इसके बाद इस क्लास में इन करिएगा, तब पता है क्या कहिएगा? ढिंक चक्का मतलब पूरा समझ में आएगा। 4% का मतलब 4 गुने 1/100, परसेंटेज के लिए 1/100 लगा दिए। 4 से काटिएगा 100 को तो 25 बार में कटेगा, इसका मतलब कितना हो गया? 1/25। अब यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। कहा था क्या? तो 4% लाभ, यहाँ पे गौर करिएगा। अच्छा, 4% का मतलब 1/25, यही ना है। अब यहाँ पे गौर करिएगा,
अच्छा, पहले था इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना 25, अब वो कितना का लाभ हुआ तो 1 का क्या हुआ लाभ, ठीक ना। देखो यहाँ पे गौर करिएगा, जब भी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ दिया रहे तो जब वो परसेंटेज को हटाएंगे तो ये नीचे वाला आपको एनी टाइम सीपी ही आएगा, आईएसपी कब आएगा वो बताएंगे। लेकिन आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, मेरा बात को सुन ले, दिल में जगह दे दे, दिल में जगह, हाँ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में आपको जो जब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो जो बट्टा में आएगा ना वो अभी तत्काल में सीपी ही होगा, क्योंकि किसका केस है, अमाउंट का केस है, और अमाउंट का केस में सीपी का बात करते हैं ना कि एसपी का बात करते हैं। मैंने कल की क्लास में लिखाया था, आइएगा। अब 1/25, इसका मतलब उस वस्तु को 25 रुपया में खरीदा होगा तब उसे 1 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। फिर से मेरा बात को समझो, उस वस्तु को 25 रुपया में खरीदा होगा तब उसे 1 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। अच्छा, 25 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब वो कितना में बेचेगा तो वो 26 रुपया में बेचा होगा। फिर से मेरा बात को सुन लो, मैंने किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीदा और उसे 1 रुपया लाभ पर बेच दिए, इसका मतलब उस वस्तु को हमने कितना रुपये में बेच दिया तो 26 रुपये में बेच दिया। अच्छा, ये 25 रुपया में खरीदा मतलब 250 रुपया में, क्योंकि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 250, तो ये 25 रुपया के बराबर हो गया 250, तो 26 के बराबर क्या होगा, आइएगा, तो 250/25 और गुने कितना 26, क्योंकि 25 पे 250 और 26 पे तो 26 को गुना कर देंगे, 25 से काटिएगा सर तो ये 10 बार में कटेगा, 10 से गुना करिएगा 26 को तो हो जाएगा 260 रुपया। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 260 रुपया। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बात नहीं बुझाया तो इस तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें नहीं 100% दिमाग में गया होगा तो अगले क्वेश्चन में 110% आपके दिमाग में हम डाल के छोड़ देंगे। हाँ, आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का आता है ना सर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अरिहंत बुक से हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना, हाँ, आलतू फालतू बुक से नहीं कराते हैं। आइए अगला कहता है ना जी, और सबसे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो भी लोग अभी तक एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाइए और एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पे मात्र 300 रुपया में पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स आया हुआ है। वो सारे बीओडी क्लास है और लाइव क्लास भी है, ठीक ना, तो वो सब सारे कोर्स को खरीदिए और एक दिन में 10-10 वीडियो देखिए। हाँ, और मेरा पढ़ाया हुआ ना सर आपको सीधे दिल में जाएगा, हाँ, तोरा पता है दिल में जाएगा मेरा पढ़ाया हुआ जी। इसलिए जाइए 300 रुपया इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए ना कि इस साल एगो शर्ट कम खरीदेंगे, मान लो चला एगो शर्ट के प्राइस 300 से अधिक होता है, लेकिन मेरा कोर्स का प्राइस 300 रुपया है, तो जाकर के खरीद लो, ठीक ना। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जो भी लोग ये 900 गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा, जिसमें 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री और 300 मैथ है, ये खास करके पॉलिटेक्निक वाले के लिए, चाहे यूपी, चाहे झारखंड, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, उम्मीद रखना कि ये 900 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 40% क्वेश्चन यही 900 से रहेगा, और क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो उसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, और वही व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर में आपके व्हाट्सअप पे PDF फाइल सेंड कर देंगे, आप उसे किसी दुकान के पास जाकर के निकलवा लीजिएगा, लेकिन कॉल विशेष मत करिएगा नंबर पर, ठीक ना। चलिए आइए 4 नंबर का आता है ना जी, कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दिया, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था। देखो कह रहा है सुधा ने, किसने, ये सुधा तुमसे प्यार है, हाँ, कहता है सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीद कर 15% की हानि पे बेच दिया। लाइक किया है, जय हो लिख करके कमेंट करो, सबसे पहले जय हो लिख करके कमेंट करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लव यू।
कमेंट करो। आइए, कहता है ना सर, ए बिड़ू भाई, कहता है सुधा ने एक गुड़िया को 500 रुपया में खरीदा। अच्छा, आप सब बताइएगा कि ये जो 500 रुपया है वो क्या है, विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है? वो खरीदा मतलब अपना पॉकेट से रुपया लगाया, लागत मूल्य, और लागत मूल्य कहे तो क्रय मूल्य। इसका मतलब वो 500 रुपया कौन मूल्य है जी? तो वो 500 रुपया क्रय मूल्य है जी। ए जी, ये जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते बिता देंगे हम। कहता है सुधा ने एक गुड़िया को 500 रुपया में खरीदा। अच्छा, ये 500 रुपया जो है रे मोहतरमा वो क्या है? तो वो 500 रुपया सीपी है, और सीपी के तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस के तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को ही हम लोग बोले थे लागत मूल्य। कौन मूल्य जी? लागत मूल्य। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत है? तो वो गुड़िया का जो क्रय मूल्य है, ये ना बोला है सुधा ने एक गुड़िया को 500 रुपया में खरीदा, इसका मतलब 500 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। फिर बोला 15% हानि पे बेच दिया। अच्छा, हानि पे बेच दिया सर भाई, सब बापू को बेच देगा। हानि पे बेचने का चीज़ है जी, बिजनेस करिएगा तो हानि पे बेचिएगा ना रे बाबा ना, प्रॉफिटे पे बेचेंगे। हाँ, और खास करके हम लोग यूपी बिहार झारखंड वाले लोग हैं, किसी से ठगाएंगे जी सर भाई, दुनिया को ठग के निकल जाएंगे। हाँ, इसलिए ठगाना नहीं है, चला दिमाग लगाना है टेक्निकल। अब देख, कह रहा है 15% की हानि पे बेचा, तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि जब पूछे एसपी तो फार्मूला ना रटने का रे। हाँ, फार्मूला तरमूला ना रटने का। देखो, बोला 15% की हानि, तो सबसे पहले परसेंटेज को हटा दो, तो ये 15% के लिए 1/100 से गुना कर देंगे। इसको काटो, 5 से काटना 3 बार में कटेगा, 5 से काटना 20 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 3/20। अब यहाँ पे गौर करना, उस गुड़िया का ओरिजिनल प्राइस 20 रुपया है। हाँ, उस गुड़िया का ओरिजिनल प्राइस 20 रुपया है, ठीक ना। अब वो 20 रुपया में 3 रुपया क्या कर दिया, उसको 3 रुपया का हानि हो गया, ठीक ना। उस टाइम क्वेश्चन ने बोला था लाभ, तो ऊपर में लाभ लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बोला हानि, तो ऊपर में हानि दी है ना। तो उस गुड़िया का ओरिजिनल प्राइस 20 रुपया है, जिसमें 3 रुपया का हानि हो गया, है ना। अच्छा, ये 20 रुपया उसका ओरिजिनल मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये 20 रुपया प्राइस है कितना पे, तो ये 500 रुपया पे, ठीक ना। वो खरीदा कितना में रे, तो 500 रुपया में, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, 20 रुपया है। अब वो इसमें से 3 रुपया क्या कर गया, उसको हानि हुआ, तो 20 में से 3 गया, कितना बच गया, 17। ये 17 बचा कि नहीं बचा, 17 बचा है ना। तो वो 17 रुपया में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। बेचा मतलब एसपी, लेकिन वो आंसर नहीं है, आंसर इन्हें निकलेगा। उसका ओरिजिनल प्राइस 20 रुपया है। अच्छा, तो 20 में है 500 रुपया का, तो 17 में कितना होगा, तो 17 में होगा खतरा। ये 500 है, ये 20 है, यहाँ पे नीचे बट्टा में ला दो 20 आइएगा। ये 17 है, 17 से गुना कर दो, 1 0 से 1 0, खोपचा में 50 को 2 से काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 25 गुने 17 कर दो। ये 25 गुने 17 कर दो, आंसर आएगा। वो कहेगा मम्मी पापा देखो, गुना करने का मैंने कल ही बताया था, 25 और 17 है ना जी, इसको गुना इसके साथ करिए, तो 7 5 35 का 5 बच गया 3, 5 दूने 2 7 14, अब 5 एकम 5, 14 5 19, 19 और 3 कितना है 22, 22 का 2, 2 एकम 2 और 2 2 4, यानी 425 आंसर दे रहा है जी। 425 आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी। वो कहेगा मम्मी पापा आंसर आ गया। समझा कि नहीं समझा, मैं पूछ रहा हूँ समझा कि नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो इस पर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ सर। देखो, मेरा कहना है ना कि आपको समझा करके ही भेजेंगे, क्योंकि संदीप कुमार मतलब पैसा धंधा नहीं करता है सर, आपको सिखाता है। हाँ, अरे इतना पढ़ा देंगे ना कि आपको पढ़ने के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। इसलिए बने रहना, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, और जो भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक नो। ये जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते बिता देंगे हम, मेरे हम सफ़र सिर्फ तुम हो। आओ, कहता नहीं चला, देखो गर्लफ्रेंड के तू सबके पास तो होबे करेगा। अगला जो क्वेश्चन है ना उसी पे आधारित है। हाँ, अच्छा, किसके किसके पास है, वो कोडवर्ड में 1 2 लिख करके मैसेज कर देना।
जिसके जिसके पास है वो कोडवर्ड में 1 और 2 लिख करके मैसेज कर देना। इसके बाद तुरार के हम कल तुरार के कंगना पकड़ के ना रात में हम सपना में आएंगे। बाकी कुछ सपना में करना मत हमको, ठीक नू। 5 नंबर का आता है ना जी कि एक कुर्सी को 165 रुपया में 165 में बेचने से, अच्छा एक कुर्सी को 165 में बेचने से 10% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 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 ना जी, देखो ना, क्वेश्चन तो आ गया ना जी। अरे देखो ना जी, देखो ना, कहता है ना एक कुर्सी को 165 में बेचने से, अच्छा ये वाला 165 में बेचने से ये 165 रुपया क्या है? कॉस्ट प्राइस है या एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। अच्छा ये एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? बेचने से मतलब लागत मूल्य ना रे बब्बा ना। बेचा मतलब खरीदा पहले तब नु बेचा। बेचा मैंने ये गिलास को बेचा, मैंने ये गिलास को बेचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेचा मैंने इसे बेचा। क्या किया? बेचा। ए भाई देख इधर, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक ना चला। अब ये ए नाम का व्यक्ति को मैंने क्या किया? बेचा। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को मैंने खरीदा तभी ना इसे बेचा। ए से अमित, कुछ और मत समझना। मैंने इसे पहले खरीदा तभी ना उसे फिर हम क्या किया? बेचा। अच्छा ये खरीदा मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य तो 165 रुपये में बेचा, बेचा मतलब क्या है? ये एसपी है। एसपी कहे तो सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस कहे तो विक्रय मूल्य। अच्छा तब बोला है 10% का लाभ होता है। लाभ कितना का होता है? 10% का लाभ होता है। तब बोला क्रय मूल्य क्या होगा? देखो इधर 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुने परसेंटेज को हटाएंगे 1/100 से हटाएंगे, ये 10 से कटेगा 100 10 बार में, यानी चेला कितना आ गया रे बबुआ? 1/10 आ गया। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है ना क्रय मूल्य। अब देखो फार्मूला ना रटने का रे बिड़ू भाई, फार्मूला रटबो तो तू रटा के चल जीबो। अभी ज़माने में बड़ा दूर तक जाना है सर, अब ये से रटना चालू कर देगो तो ज़िंदगी भर रटाते रह जाओगे, ठीक ना। इसलिए रटना मत चला, ऐसा कॉन्सेप्ट लगाओ कि मैथ तेरे खून में दौड़ेगा। देखो मैंने आपको सिंपल बात बताया है, मैंने आपको सिंपल बात बताया है कि बोला है एसपी मतलब 165 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है जिसमें 10% की लाभ हुआ, तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा। अच्छा ये 1/10 कहने का मतलब पता है तुमको क्या है जी? कि ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये 10 रुपया सीपी हो गया और 1 रुपया उसको लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। इसका मतलब उस वस्तु को प्राइस जो है वो 10 रुपया है, लेकिन वो बेचा कितना में है? तो वो 11 में बेचा है, क्योंकि बोला है लाभ। तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ये 11 क्या है? एसपी। तो वो कितना में बेचा? 165 में बेचा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल प्राइस कितना है? 11, यानी 11 पे 165, तो 10 पे कितना होगा रे मोहतरमा? क्योंकि पूछा है क्रय मूल्य। चमका कि नहीं चमका? मैं पूछ रहा हूँ चमका कि नहीं चमका? तू कहेगा रे मास्टर 10% चमका, तो 90% अब तोरा चमकेगा। देख इधर मैंने बोला सर कि लाभ है, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अच्छा 1/100 का मतलब होता है चला 10 गुने 1/100 का मतलब होता है रे मोहतरमा 1/10। अच्छा 1/10 खाने का मतलब ना रे चला देख नू रे भाई 1/10 ए जानू देख नू। अच्छा अब ये मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि अमाउंट के केस में मतलब रुपया के केस में बटा वाला केस को कहेंगे क्रय मूल्य। मैंने कल ही आपको नोट में लिखा दिया था कि अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकाला जाता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, एस या नो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? तो ये सब यहाँ पर जो भी नीचे में लटका रहेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को तोड़ने पे उसको क्रय मूल्य ही मानना। विक्रय मूल्य कब मानेगा वो भी मैं बताऊँगा।
आइए, तो ये क्या है, सीपी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीपी। अच्छा, लाभ कितना का हुआ, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। वो वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया है, लेकिन वो लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का। कब, जब बेचा तब। एक मतलब वो वस्तु 11 रुपये में बेचा होगा। तो 11 पे 165, तो 10 पे कितना होगा रे मोहतरमा, तो हो जाएगा 165 बटा 11 गुने 10। अब मार देंगे घप सुना इसको, तो कट जाएगा। देख, एक बार में, अब 5 बार मैंने 15 गुने 10, तब 15 गुने 10 कहते 150। तोरा आंसर चमकेगा, चमक 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 चला, चमक रे चमक। ऑप्शन नंबर सी गले, चमक चला। चमका नहीं चमका, देख ऑप्शन नंबर सी में तोरा देख, तो देखे चमकेगा, वो चमकेगा नहीं, झलकेगा तोरा। हाँ, आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ना जी कि एक मेज को 255 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। एक मेज को 255 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके टाइप पे मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया। अब सब क्वेश्चन हम ही पढ़ाएंगे, तो तोर बीबी को हम ही रखेंगे। माफ़ करना भाई, कुछ मुंह से निकल जाता। देखो, पढ़ाने टाइम मेरे पास कुछ आ जाता ना, गलत मत सोचना भाई। भाई नु है, छोटा भाई है। हाँ देखो, हमसे बड़का बड़का लोग पढ़ता है हमसे, ठीक नू, तो बड़का बड़का लोगों को बोले हैं, ठीक नू, तू सब सीरियस मत लेना। अरे तेरे बीबी तेरे पास रहेगा, देख नू, भाई से प्यार है कि नहीं है, मेहनत नू करता है तू सबके लिए जी। हाँ, छोटे छोटे बातों पे सीरियस। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, ठीक ना, जो कि आपको ये चीज़ मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया था और लाभ हानि में भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तब तक लाभ हानि नहीं समझोगे, ठीक ना। लेकिन आइए मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इधर से भी आता है, ठीक ना। जैसे अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि कोई दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदने में 4% बेईमानी किया और बेचने में 4% बेईमानी किया, तो वो टोटल 8% बेईमानी किया, तो पूछेगा कुल कितना प्रतिशत को उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तब कैसे बनाएंगे, पहले ऊपर में लिखो, पहले ऊपर में नोट करके लिखो। पहले एक ही वस्तु पे ऊपर में नोट देके लिखना रे चला ना लिखिएगा, ए नंबर दे करके लिखिएगा, ठीक ना। ए में नोट कर दीजिएगा, ए मतलब इम्पोर्टेंट, आई मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ भी दे दीजिए ना, इम्पोर्टेंट करके यहाँ दे दीजिए ना। आइए लिखिएगा नोट में, एक ही वस्तु पे लगातार, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, नीचे डैश दे करके लिखिए ना जी, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए, कैसे एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आइए, AB फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, नीचे इसी का नीचे लिख दीजिएगा, A + B अब प्लस AB अब बट्टा नीचे कितना 100, अब पूरा के बाहर में परसेंटेज लगा दीजिएगा। बस ये नोट दे करके बस ये कर दीजिएगा। अब आप एगो क्वेश्चन लिखिएगा, अब नीचे एगो क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक ना, नीचे एगो क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद बुक से करवा देंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक ना। अच्छा, एगो बुके से पहले देख लीजिए। आइए, कहता है ना कि कोई दुकानदार माल, दारू वाला माल मत समझिएगा, ठीक नू, जे बोलते हैं मुँह पे बोलते हैं, चला। हाँ, माल मतलब कुछ सामान खरीदा दुकानदार। कहता है कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। कहता है कोई दुकानदार माल खरीदने में, अब मैं दुकानदार हूँ तो मैं भी कहीं से तो खरीद करके ही लाता हूँ ना सामान को, तब नू बेचता हूँ फिर मैं दूसरे को से यहाँ। तब कहता है कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% की बेईमानी करता है। अच्छा, A बराबर 2 कर देना और B बराबर भी 2, क्योंकि खरीदने में भी 2% की क्या करता है बेईमानी, अब बेचने में भी 2% क्या क्या करता है बेईमानी।
अच्छा, कहता कि कहीं घाटा हो जाता है या फ़ायदा हो जाता है। ये भी बोल सकता था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में 2% का लाभ होता है और बेचने में भी 2% का हानि हो जाता है। तो जहाँ कहता लाभ वहाँ प्लस देते, जहाँ कहता हानि वहाँ माइनस देते हैं, ठीक ना। इस पर मैं भी क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन देख लो यहाँ पे कहता है कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% की लाभ कमाता है और बेचने में 2% की बेईमानी करता, मतलब दोनों जगह लाभ एक का होता है। तब पूछा प्रतिशत लाभ क्या होगा। a बराबर 2, b बराबर 2, फार्मूला पे रख दो। 2 + 2 अब प्लस 2 × 2 अब बट्टा कितना 100, परसेंटेज लगा दो। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 बट्टा 25, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, एलसीएम करिए 25 को। यहाँ पे 25 को एलसीएम करिए तो 25 चौका कितना 100, अब प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 101 अब बट्टा 25, इसको काटिए। 101 को काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में लगाइए, 25 चौका 100, यहाँ पे 1 लिखिए, ये कट गया। यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर एगो 0 यहाँ पे दीजिए, तब यहाँ पे कटेगा 25 चौका 100 यानी कितना ये कट गया सर, यानी आंसर आ गया 4.04। आपका ऑप्शन में देगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है। तो खरीदा तो एक कहेंगे a बराबर 2% और बेचा तो b बराबर 2%, दोनों जगह बेईमानी करता है, मतलब फ़ायदे में रहता है, इसलिए दोनों जगह प्लस ले लिए। तो होता है a + b + ab बट्टा 100, ठीक ना। अब बस a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और यहाँ पे a × b यानी 2 दूनी 4, ये 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, और यहाँ पर 2 और 2 हो गया 4 और यहाँ पर बच गया 1 बट्टा 25, 25 को एलसीएम कर लीजिए तो 25 चौका 100, एक कितना हो गया 101 बट्टा 25, 101 को 25 से काटेगा तो 4.04 आएगा, ठीक ना। अब आप एगो क्वेश्चन लिखिएगा, मैं लिखाता हूँ। कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति, लिखो ना, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने में 10% की हानि सहता है। कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने में 10% की हानि सहता है तथा बेचने में 5% की लाभ होता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने में 10% की हानि सहता है तथा बेचने में 5% की लाभ होता है। तो यहाँ पे कर दो 10, अच्छा 5 रहने दो, 5% की लाभ होता है। 5 नहीं, 10 × 5 = 50, ठीक रहने दो, 5 रहने दो। 5% की लाभ होता है तो उस व्यक्ति का प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। फिर से लिख लेना, मिला लो जो लिखा है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने में 15% की कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने में 10% की हानि होता है तथा बेचने में 5% की लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कह रहा है किसी वस्तु को खरीदने में 10% की हानि होता है, तो a बराबर 10%, ये 10% क्या हुआ हानि, तो हानि हुआ तो इसके आगे माइनस सटाएंगे, ठीक ना। बोला फिर बेचने में 5% की लाभ होता है, तो ये 5% लाभ हुआ तो इसलिए आगे इसका क्या लगाएंगे प्लस चिपकाएंगे। फिर से मेरे बात को समझना, कहेगा हानि तो इसके आगे माइनस चिपकाना, कहेगा लाभ तो इसके आगे प्लस चिपकाना। फार्मूला होता है a + b यानी कितना, a का वैल्यू -10 प्लस b का वैल्यू +5 प्लस यहाँ पे a का वैल्यू -10, b का वैल्यू +5, अब बट्टा नीचे 100% है आना, ये दोनों को घटाना तो कितना बचेगा, ये -5 बचेगा प्लस इसको करिएगा तो कितना बचेगा -50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, अब माइनस गुने प्लस माइनस और नीचे कितना है 100, परसेंटेज चिपकाइएगा, 100 50 को काटिएगा 100 को तो 2 बार में कटेगा, ये -5 कितना हो जाएगा माइनस गुने प्लस -1/2। यहाँ पे 2 को क्या कर लीजिएगा एलसीएम तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 - 1 यानी कितना -10 - 1 यानी कितना -11/2, -11/2 के तो कितना 5 पॉइंट, यानी इसको ऐसे काट दो ना, 5 दूनी 10 यानी 5 सही
5 सही 1/2%, 5 दूनी 10 1 11, यानी 5 सही 1/2%। यहाँ पर क्या आया है, देखो यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है, इसके आगे भी क्या आया है, माइनस। ये माइनस बता रहा है ना कि अभी उसको क्या हो रहा है, तो अभी इसको हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, तो 5 सही 1/2% को उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक ना, मेरे बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इस पर एगो क्वेश्चन लिखो और बना करके आना। संदीप, लिख न रे, संदीप एक कलम को खरीदने में 10% का लाभ होता है। संदीप एक कलम को खरीदने में 10% की लाभ होता है तथा बेचने में 10% की हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें, मतलब उसको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, वो ज्ञात करना है। ठीक, इसका एक क्लास और लूँगा, ठीक ना। तो ये लास्ट क्लास आपको अगले क्लास में मिलेगा सर। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस, आपका प्यार आशीर्वाद है सर, देते रहना। चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ये सब क्लास आज लाभ और हानि का आपको एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रहा है, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आपका विश्वास सर, मेरा विश्वास और आप सब ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। लव यू मेरे भाई।